हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 5, जो कि एनसीईआरटी किताब में आपको पर में 6.5 मिलेगा। ठीक है, और ये लेसन का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में टोटल 9 थ्योरम है। 9 थ्योरम को पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग त्रिभुज का एक एक क्वेश्चन हल करने वाले हैं। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 इस टाइप के जो भी सवाल है सभी एक्सरसाइज वाइज हम लोग सभी सवाल को हल करेंगे। तो ये थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम सवाल देता है, डायरेक्ट थ्योरम। और यहाँ पे सिर्फ लिख देता है कि सिद्ध करें कि एक त्रिभुज एक कोण, त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट ये सवाल दे देगा। और आपकी किताब में जो सवाल है इसी थ्योरम के बेसिस पे सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिए, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, जो कि थ्योरम है थोड़ा सा माथा पेची वाला तो टेंशन वाला सवाल ही है, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, ये आपका सवाल रहेगा, ये आपका आंसर यहाँ करेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल बोल रहा उसका हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या बोलता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज दो पीस है ना, दो त्रिभुज यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे, बड़ा बड़ा बनाते थोड़ा सा। एक त्रिभुज यहाँ बन गया और एक त्रिभुज बनेगा इसके जस्ट बगल में छोटा सा, थोड़ा सा इससे छोटा, ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम रखते ABCDEF। इसका तो मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा ही, लेकिन पीडीएफ सिर्फ लेने से नहीं काम चलेगा, आपको देख करके समझना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ तो हर जगह मौजूद है। किताब में भी बना हुआ थ्योरम है ना, किताब में भी थ्योरम बना हुआ है। मैं आपकी किताब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो किताब में थ्योरम बना हुआ है, आप उसे भी देख के कर सकते हो। लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तो किताब से क्या फायदा होने वाला, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। यार तुम लोग तो जाने करते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग त्रिभुज का फिगर बन गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है कि AB जो है DE के बराबर, चूंकि त्रिभुज समरूप है बोल रहा, त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो AB जो है DE के बराबर होगा और AC जो है DF के बराबर में सेम अनुपात में होगा। ठीक है, और कोण ये D और कोण A जो है बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखना है कि मान लिया है कि त्रिभुज AB बट्टा DE इस रूप में है, और ये किसके बराबर है, D, ये देखो AC बट्टा DF, ये आपस में क्या है, समान अनुपात में है। और उसके बाद फिर क्या बोलता है कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण A जो बराबर कोण D का। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखना है यहाँ पे, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। अभी तक हम लोग जितना सवाल पढ़े सब समरूपता के हिसाब से पढ़े, और जितना सवाल आप में समरूपता के ही बारे में दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के समरूप के बारे में दिया हुआ है, उसी में सारा थ्योरम है। अब हम लोग करेंगे इसमें रचना। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रचना। रचना का मतलब त्रिभुज में कुछ रचना करेंगे। देखो क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे तो जान रहे हैं ये D आपस में, A और D आपस में बराबर है। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे और यहाँ पे मिला देंगे। इसका नाम रख देंगे M, इसका नाम रख देंगे M। अब वही हम लोग लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना यहाँ पे है कि AB, देखो AB से AM और AC से AN। तो AB से जो AM है, देखो कहीं ना कहीं ये AB और D सेम अनुपात में। कहने का मतलब अब ऐसे दिख भी रहा कि AD वाला त्रिभुज जो ADE त्रिभुज है वो ABC से छोटा है, लेकिन ये भुजा का अनुपात जो है क्या है, बराबर है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 3 है तो ये 3 दूना 6 है, ऐसे है। तो कहीं ना कहीं ये त्रिभुज इस त्रिभुज से छोटा है। लेकिन जब हम यहाँ पे जब ये दे दिए हैं तो AM को DE के बराबर मान लेते हैं, AM और DE के बराबर होता है, और AN DF के बराबर होता है। तो वही लिखना पड़ेगा कि AB से AM
ए बी से ए एम जो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है ना, डी ई के बराबर है, तथा ए सी से ए एन, ए सी से ए एन जो किसके बराबर है, ए एन जो है डी एफ के बराबर है। ठीक है, इतना तो हो गया। और उसके बाद क्या किए हम लोग, एम एन को मिलाएं तथा एम एन को मिलाया, इसको क्या किए, मिला दिए। समझ में आ गया इतना दूर तक। इतना दूर करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे परमान। क्या लिखेंगे, परमान लिखेंगे। चलो अब परमान में हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अब हमको देखो ए बी ए एम एन और डी ई एफ में यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में। इसमें क्या देखते हैं कि ए एम जो है डी ई के क्या है, बराबर है। और ये कैसे पता चला, रचना से पता चला। ए एम जो डी के बराबर है और ए एन डी एफ के बराबर है। और ये जो कोण है ए और डी आपस में क्या है, बराबर है, जो कि हम यहाँ पे दिया हुआ था। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ए एम जो है बराबर है डी ई के। ये कहाँ से हमको पता चला, तो रचना से पता चला है ना, रचना से। तो ये तो भुजा हो गया। और एक कोण यहाँ पे बराबर करते, तो कोण ए जो है किसके बराबर, कोण डी के बराबर। ये कहाँ से पता चला, तो दिया हुआ है, विशेष प्रतिज्ञा का मतलब जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया हुआ है। ओके, और फिर ए एन जो है डी एफ के बराबर है। देखो ए एन जो है डी एफ के बराबर है, ए एन बराबर है डी एफ। ये कहाँ से पता चला, ये भी पता चला हमको रचना से ना, रचना में दिया हुआ था, रचना से पता चल गया। तो देख लो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो अभिगृहित, क्या लिख दें, एस ए एस से, है ना, मतलब सैड एंगल सैड, है ना, एस मतलब सैड हुआ, एंगल सैड। तो भुजा कोण भुजा, देखो भुजा कोण भुजा से, यानी कि एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, और ये भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इस तरह से। देखो ये जो एन भुजा है और ये भुजा, कोण कोण भुजा भुजा, इस तरह बोलता है। तो जब ये दोनों जब हो गया सर्वांश, जब ये फॉर्मूला आता है अभिगृहित एस ए एस वाला, अगर अभिगृहित फॉलो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ए एम एन जो त्रिभुज है, ये जो ए एम एन त्रिभुज है, ये डी एफ का क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। ए एम एन जो है सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ। अब जब सर्वांगसम हो गया है, तो सर्वांगसम होने के बाद होता है क्या है ना, सर्वांगसम जब हो गया है तो इसका मतलब ये है कि कोण ए और कोण डी के बराबर है, कोण एम कोण ई के बराबर है, कोण एन कोण एफ के बराबर। तो यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। इसलिए कोण ए बराबर है कोण डी का, कोण एम बराबर है कोण एन का, ई का, है ना। देखो एम ई के बराबर है और एन एफ का बराबर है, कोण ए का, तथा कोण एन बराबर है कोण एफ का। देखो ए बराबर है डी का, एम बराबर है ई का, एन बराबर एफ का। हो गया, यहाँ पे लिख लें, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। लेकिन किंतु दिया हुआ क्या है, ये देखो, किंतु दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है जी, देखो दिया हुआ ये है ना कि ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया हुआ है कि ए बी बटा डी ई, ठीक है, बराबर ए सी बटा डी एफ। अब इसके बाद समझ दो, तो देखो ए बी बटा डी ई तो दिया हुआ है ना, ए बी बटा डी ई दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं अभी हम पढ़े थे कि ए एम जो होता है डी ई के बराबर होता है, अभी पढ़े ना। देखो ए एम जो डी ई के बराबर है, तो जो ए बी जो है डी ई के समान अनुपात में है। और एक जब पढ़े कि ए बी जो ए एम जो है डी बी के बराबर है, इसका मतलब है कि ए बी जो है ए बी बटा डी ई है, तो हम ए बी बटा ए एन भी लिख सकते हैं, ए एम भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ए बी का जो रेशियो है वो डी ई के रेशियो के बराबर में है। और हम अभी पढ़े रचना में कि ए एम जो है डी ई के बराबर है, तो जो डी ई का वैल्यू होगा वो ए एम का वैल्यू होगा। तो हम ए बी बटा डी ई की जगह पे ए बी बटा ए एम भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसी की जगह पे जो डी ई लिखा हुआ है, यहाँ पे डी ई की जगह पे लिखेंगे ए एम, और जो डी एफ लिखा हुआ है, ये देखो डी एफ जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, ए एन। तो अब यहाँ पे पीछे लिख देते हैं, इसलिए ए बी बटा ए एम
और बराबर हो गया AC बटा AN। ये कहाँ से हमको पता चला? रचना से। कहाँ से पता चला? रचना से ना, रचना से दिया हुआ था। देखो रचना में दिया हुआ था DE जो M के बराबर है, तो जो यहाँ पे DE का जो मान है इसके यहाँ पे हम AM रख दिए, और जो DF का मान है उसको वहाँ पे हम AN रख दिए। ये रचना से हमको पता चला। इतना दूर जब आपको पता चल गया है तो अब देखो आगे क्या करना है। तो ये जो रूल आता है, जो ये जो रूल आया, जो AB बटा AM, देखो बार बार पढ़ना पड़ रहा, AB बटा AM AC बटा AN, ये किसमें हम लोग पढ़े थे? ये पढ़े थे थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि सेकंड वाला जो पढ़े थे ना, सेकंड जो थ्योरम पढ़े थे वो थेल्स प्रमेय का विलोम था, है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम था। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, जो दूसरा जो पढ़े थे थ्योरम वो थेल्स प्रमेय का विलोम था। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या पढ़े थे हम लोग? थेल्स प्रमेय जो पढ़े थे, सेकंड वाला जो पढ़े थे वो हम सिद्ध क्या किए थे? MN समांतर होता है BC का, ये नहीं सिद्ध किए थे। दूसरा वाला जो पढ़े थे थ्योरम उसमें MN समांतर BC को सिद्ध किए थे। तो यहाँ पे ये जो रूल फॉलो आ गया, AB बटा AM AC बटा AN जब आ गया, इसका मतलब MN और BC के आपस में समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC समांतर है AM का, ये हो गया। और जब ये दोनों जब समांतर हो गया जी, जब BC देखो, जब BC AN का समांतर हो गया, इसका मतलब कोण M कोण B के बराबर है। संगत कोण से होता है ना, जब ऐसा होता है तो कोण M और B के समांतर होता है, और N जो है C के समांतर होता है। ये कैसे होता है? संगत कोण से, बताया था मैंने, संगत कोण से समांतर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण B जो है बराबर है कोण M का। ठीक है, और कोण C जो है किसके बराबर है? N का। कैसे पता चला को? संगत कोण से ना, संगत कोण से इसको पता चला। इसको हम रख लेते हैं समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब देखो जहां पे B का वैल्यू वहां पे M का वैल्यू है, जहां पे C का वैल्यू वहां पे N का वैल्यू, यानी कि B M के बराबर है और C N के बराबर है। और समीकरण फर्स्ट में क्या लिखे थे? देखो AD तो ठीक मिल रहा, M जो है E के बराबर है, और अभी हम पढ़े हैं M जो E के, देखो याद रखना M E के बराबर है, और यहाँ देखो M जो है B के बराबर है। तो जहां पे M है वहां पे हम B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। B के जगह M के जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम B भी लिख सकते हैं, क्योंकि B M के आपस में बराबर बोल रहा है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो B M E है, तो M के जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम B लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखो N के जगह पे N है, F N F आपस में क्या है? बराबर है। और यहाँ पे देखो NC, तो जो N का जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है N के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? F। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे N के जगह पे N F के बराबर है, N जो है F के बराबर है, तो N या F के बराबर, तो N तो आ रहा, तो N की जगह पे हम देखो N जो है C के भी बराबर हो रहा, तो N की जगह पे हम C लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, पहले इसको बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड थे। फर्स्ट सेकेंड से करेंगे तो क्या होगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण D का, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड में देखो M और E है, M E, और यहाँ पे देखो B M है, तो M की जगह पे B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर है कोण E का, है ना, कोण B बराबर कोण E का। और एक ठो और बनेगा क्या? एक पीस और बनेगा। यहाँ देखो, अब देखो हम इसको देखें, N F के बराबर है, N F के बराबर है, और यहाँ देखो N C के बराबर है, तो N की जगह पे C लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोण C जो है बराबर कोण F का। तो तीनों कोण बराबर हो गया। देखो AD BE CF, AD BE CF, ये तो सिद्ध करना था, AD BE CF। बाकी तो ये दिया हुआ ही है, सर्वांगसम होने के लिए जरूरी था, तो यहाँ पे लिख दिए। और साथ ही लिखते भुजाएं भी तो आपस में समानुपाती, चूंकि पहले से लिख दिया कि भुजाएं आपस में क्या है? समानुपाती है। तो यहाँ लिखते हैं साथ ही इनकी भुजाएं क्या है? समानुपाती होंगे। जब भुजाएं समानुपाती होंगे, इसलिए त्रिभुज ABC जो समरूप होंगे त्रिभुज DEF का। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। आया समझ में? तो इसीलिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा इस थ्योरम के लिए, तो बहुत जरूरी है आपको इतना कुछ करना। अच्छा चलो, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं धीरे धीरे इसको सरका रहा हूँ। ठीक है,
और मैं इसका तो पीडीएफ भेज दूंगा, बताता हूँ कहाँ पीडीएफ भेजना। देखो जिस तरह से मैं लिखा हूँ ना, ये जो लिखने का जो आपका तरीका जो है, विशेष प्रतिज्ञा क्वेश्चन में ऐसे उतारना है, और जब तो नहीं उतारेंगे तो साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे, सेम टू सेम रचना लिखेंगे, यहाँ पे सामने प्रमाण लिखेंगे, और इसी कैटेगरी में इसी कंडीशन से बनाना आपको, तो आपको मिलेगा पूरा पूरा नंबर। चलो तो अब यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहां पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF सर्च करना तो एक ग्रुप आ जाएगा, वहां पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आपके पास चला जाएगा। और पीडीएफ लेकर सो नहीं जाना है, बल्कि पीडीएफ लेकर लिखना है। ओके, लिखना है इसको अपने कॉपी में, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो तो ये वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे लास्ट, है ना। आपको कैसी लगी वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक करना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।